Ever wonder who decide whether a baby will be a boy or a girl? So today we are going to unlock the secret behind the sex determination, the science which decides our gender. So everything starts with the tiny structure which is called the cell. Cell, as you know, it is the basic, fundamental and the structural unit of all the living organisms. Cell के अंदर होता है सेंटर में एक कंट्रोल यूनिट जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस, एंड एज यू नो न्यूक्लियस के अंदर होता है इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड विच इज नोन एज क्रोमोसोम। तो जब ये सेल डिवाइडिंग स्टेज में नहीं होता तब जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड की तरह ही पड़े होते हैं, लेकिन जब ये सेल डिवाइडिंग मोड में होता है तब ये जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर हैं ये अपने आप को रॉड शेप स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी, इसमें कुछ रेड टाइप का मैंने कुछ ड्रॉ करा हुआ है। इन लार्ज व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डीएनए, एंड डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड विच कैरीज आवर जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि सारे के सारे हमारे ट्रेड्स कैरी करता है, सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है हमारे पेरेंट्स से। हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर्स आएंगे, जो ट्रेड्स आएंगे, लाइक हमारी आईज का कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, ठीक है, ऑल दीज ट्रेड्स आर carried by the DNA which is the genetic material. So there are total 46 number of chromosomes in a cell which makes up 23 pairs. यानी कि अगर हम total number of chromosome बोले तो total है 46 जो कि 23 pairs बनते हैं। इन 23 पेयर्स में जो 22 हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, राइट। और वो क्या करते हैं, वो हमारी ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि हमारी हाइट, हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन, हमारे आई का कलर, ये 22 ऑटोजोम्स कंट्रोल करते हैं, राइट। ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, बट द लास्ट पेयर विच इज द 23rd पेयर, इट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। इट इज सुपर स्पेशल. This chromosome is the main thing which decides whether the baby will be a boy or a girl. तो जो जेंडर डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करता है बच्चों, वो ये सेक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है। नाउ जो ये 23rd which is sex chromosome, it is different in male and female. मेल में ये X या फिर Y हो सकता है, बट फीमेल में ये X और X ही होता है। तो बेटा जो स्पर्म्स होते हैं यानी कि जो सेक्स सेल्स हैं मेल्स के, ठीक है, नॉट द सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन से सेक्स सेल्स को कंफ्यूज नहीं करना है, सेक्स ऑर्गन इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स की, ठीक है। तो जो मेल गैमेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्म, अ स्पर्म में हैव एक्स क्रोमोसोम और अ स्पर्म में हैव वाई क्रोमोसोम, बट द फीमेल सेक्स सेल और फीमेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं ओवा या फिर एग, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। सो एक्चुअली सारी की सारी जो मिस्ट्री है वो इसके अंदर ही है, ठीक है। यहीं से सारी की सारी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, हु डिसाइड वेदर द बेबी विल बी अ बॉय और अ गर्ल। तो चलो अनकवर करते हैं इस सीक्रेट को। फादर्स स्पर्म में क्या होता है, या तो एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या फिर वाई क्रोमोसोम हो सकता है, बट मदर्स ओवा जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। नाउ अब देखो बच्चों, जो फादर का अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम को कैरी करता है वो मदर के ओवा के साथ फ्यूज होगा, तो जो ज़ायगोट फॉर्म होता है उसकी क्या कंडीशन होगी, इट विल हैव एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स। अगेन दोबारा से फादर का एक स्पर्म जो कि एक्स क्रोमोसोम कैरी, नाउ अगेन फादर का स्पर्म अगर एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है वो मदर के ओवा के साथ फ्यूज होगा, दोबारा से कंडीशन क्या होगी, एक्स एंड एक्स। बट अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है और वो ओवा के साथ फ्यूज करता है तो कंडीशन क्या होगी, एक्स एंड वाई, ठीक है। आप एक्स को पहले लिख दो या वाई को पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट है, एक्स है और वाई है। तो ये कंडीशन क्या थी, मुझे कमेंट करके बताना। जब सेम होते हैं, जैसे ये एक्स है और ये भी एक्स है, दोनों एली सेम है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है आप लोगों को। चलो, अगर फिर से स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है, वो ओवा के साथ फ्यूज करता है, फिर से कंडीशन क्या होगी, एक्स वाई बोलो या वाई एक्स बोलो, एक ही बात है। नाउ
अब देखो हमारे पास दो जायगोट हैं जिनमें X और X क्रोमोसोम है। तो अगर सेम कंडीशन होती है होमोजाइगस, अगर जायगोट में X और X स्पर्म ही होंगे तो बेबी क्या बनेगा? बेबी विल बी अ गर्ल। बट अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है जायगोट की, मतलब एक क्रोमोसोम X है और एक क्रोमोसोम Y है, तो बेबी क्या होगा? बेबी होगा बॉय। नाउ एज यू कैन सी, अगर मैं आपसे पूछूं कितने चांसेस होते हैं बॉय होने के और गर्ल होने के, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? ये देखो, अगर हम इसको माने ये 100% है, 100% कैसे? 25, 25, 25, 10, 25 टू मेकअप 100, ठीक है। तो गर्ल के कितने चांसेस हैं? 25 + 25 मतलब 50% चांस है बेबी गर्ल होने के। सिमिलरली 50% चांस होते हैं बेबी बॉय होने के। एंड now you know who is responsible for deciding the sex of the child. It is father, right? तो अगर अब कोई आपसे पूछता है who decides actually the gender of the child, the sex of the child, now you know the science behind it. अब तो चलो, if you found this video interesting, comment me and don't forget to subscribe, like and share. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. Till then, keep learning.